बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। शहबाज शरीफ 2 जून को मुमकिन तौर पर गिरफ्तार होंगे, मगर उस गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा तश्कील दिया है और उसका तोड़ निकालने के लिए इमरान खान ने भी बाद लोगों की जिम्मेदारी लगाई है। ये मैं तमाम तर सूरत हाल आपको वीडियो में बताऊंगा और इसके साथ ही आसिफ अली जरदारी क्यों खामोश हैं, इसकी वजह क्या है, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू में मैं 2-3 चीज़ें आपको इससे रेलेवेंट ज़रूर बताना चाहता हूँ। एक ये कि आपने देखा होगा कि नैब जो है उसके कानून के अंदर तब्दीली के हवाले से पार्टीज बातचीत मुख्तलिफ औकात में करती रहती थी, लेकिन नैब ख़त्म करने का नारा जो है वो अब बुलंद हुआ है और उसके अंदर जो है वो सबसे बड़ी आवाज़ जो है वो शायद खाकान अब्बासी की है, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। अब वो क्यों ये इस पर फोकस कर रहे हैं, इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनको ये इल्म है कि मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये नैब का इदारा बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ मुआहदे हैं जिन पर सिग्नेचर नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसके सिग्नेचर हैं, और इस वक्त सार्क ममालिक के अंदर जो है करप्शन के हवाले से जो इदारा है पाकिस्तान का बेहतरीन करार दिया गया है, उसकी सरबराही भी नैब कर रहा है। तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज इदारा है इंसदाद बदउनवानी का, ये ख़त्म नहीं होगा। और फिर मुख्तलिफ ममालिक से मुजरमों को लाने के लिए जो मुआहदे किए गए हैं, जो बातचीत हुई है, वो भी नैब ने की है। तो ये नैब जो है वो ख़त्म जो है वो नहीं करेगा। तीसरी बात ये है कि इमरान खान और हुकूमत बिल्कुल इस तरह का कोई इरादा ही नहीं रखते कि नैब को ख़त्म किया जाए। ये सारी बात मुस्लिम लीग को भी पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, लेकिन इसके बावजूद ये एक नारा बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है कि नैब को ख़त्म किया जाए। उसकी वजह यह है कि वो असल में कुछ बातों पर हुकूमत को लाना चाहते हैं, क्योंकि एक एक्सट्रीम पर जिस तरह वो पठानों वाली बात होती है कि वो अपना सौदा बेचते हैं, तो जो 300 रुपए की चीज़ होती है 5000 जो है वो बाज पख्तून भाई जो है वो बेचते हैं। मैं पख्तून कौम पर बात नहीं कर रहा। तो वो जो है वो बेचने पे आते हैं, तो वो 300 की चीज़ का 5000 मांगते हैं। तो मांगते मांगते फिर थोड़ा थोड़ा जो उनका टारगेट होता है कि मैंने 300-500 लेना है, तो उस पर आकर सौदा तय हो जाता है। इसी तरह का सौदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो भी हुकूमत से करना चाहती हैं। उनको इल्म है कि ये ख़त्म तो नहीं होगा कानून। अब आपने देखा है एक जेली मुसवदा जो मुस्लिम लीग नून का तैयार किया हुआ था, वो पिछले दिनों उसको सर्कुलेट किया गया, मीडिया के अंदर वो डिस्कस भी हुआ, बहुत से वीलाग हुए यूट्यूब पर, टीवी चैनल पर उसकी डिस्कशन हुई, लेकिन पता चला कि ये तो हुकूमत के नोटिस में नहीं है। तो वो मुसवदा असल में मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश पर मबनी एक नैब का कानून का तरमीम के हवाले से एक मुसवदा था, लेकिन वो हुकूमत ने रद्द कर दिया। अब हुकूमत ये कहती है कि हमें कोई जल्दी नहीं नैब के कानून के अंदर तब्दीली की। अगर नैब अपना काम करती है तो वो प्रॉपर तरीके से करती रहे, और जहां पर ज़रूरी है आप हमें कायल करें कि कहां पर कानून जो है वो बदलने की ज़रूरत है। हाँ, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती क्या कि ये कानून कहां पर तब्दील किया जाए। फिर मैं आपको शहबाज शरीफ के मसले पर आता हूं। अब वो चाहते ये हैं कि कानून के अंदर जो तब्दीली की जाए, एक तो ये है कि जब तक नैब रेफरेंस पूरा मुकम्मल ना कर ले किसी शख्स के खिलाफ, उस वक्त तक गिरफ्तार ना करे। और दूसरी बात यह है बड़ी उसके अंदर कि नैब जो है वो ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर ना करे। मैं इसकी आपको बताता हूं, चूंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त इस वीडियो के अंदर मैं चाहता हूं कि और चीज़ें चूंकि बयान करनी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अगर रेफरेंस दायर करने तक आप किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं करते तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा इदारा। उसके अंदर मुश्किलात पैदा होती हैं अमलन। कभी कहेंगे जनाब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कहेंगे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है, कभी वो कहेंगे अभी मैं लंदन रवाना हो रहा हूँ। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो वो जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है वो जो है होते होते बहुत ज़्यादा अरसा लग जाएगा। और ये जिस तरह के एक डांग टपाओ पॉलिसी जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो वो चाहते हैं कि फिर वो पीछे रहेंगे, हम आगे चूंकि अरेस्ट वो कर नहीं सकते, कानून के अंदर लिखा होगा, तो लिहाजा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगी, इंक्वायरी भी नहीं होगी और रेफरेंस भी दायर नहीं होगा। अब ज़िमनी रेफरेंस का क्या होता है, मतलब ज़िमनी रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक जो है वो केस चला रहे होते हैं और उसके अंदर जो है वो पता चलता है कि ये फलां फलां भी इसके अंदर मुलव्वस है, और ये फलां केस भी एक और नौइयत का इस पर बनता है
तो वो भी उसके अंदर ज़िमनी के तौर पर ऐड कर लिया जाता है और उसका भी एक कानूनी हैसियत उसी तरह हो जाती है जिस तरह एक बेशक केस इदारे ने बनाया था। अब एक केस से चूंकि इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग है, एसेट बियॉन्ड मीन्स है, वो कई केस उससे निकल रहे होते हैं, अंडे बच्चे वो दे रहे होते हैं, तो ये चाहते हैं कि वो अंडे बच्चे वाला काम आप ख़त्म करें, जिसका शुरू में आप जिक्र करें वही केस जो है वो उसकी बात हो और ज़िमनी रेफरेंस की बात ना हो। तो ये इनको बेनिफिट ये लेना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ और बहुत सारे इस तरह की तरमीमात है, लेकिन मैंने आपका वक्त का बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शहबाज शरीफ ने प्लानिंग क्या की है अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। आपको इल्म है इस वक्त शेख रशीद भी नैब के टार्जन की बात करके नैब के बयानिए को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हुकूमत के बयानियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो है उसकी ये चाल है पहली कि 2 जून को वो नैब के सामने पेश ही ना हो। अब पेश नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि नैब उनको गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, नैब उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर वो मेडिकल ग्राउंड पर कोई इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं तो फिर यकीनन नैब को इस एवेलुएट करने में टाइम लगेगा। और दूसरी बात, 5 जून को कौमी असम्बली का और सेनेट का यानी पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया है हुकूमत ने, सदर ममलकत ने, और ये इजलास तकरीबन 2-2.5 महीने चलेगा, अगस्त तक। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब इजलास चल रहा होता है तो इजलास के दौरान आप मेंबर कौमी असम्बली को अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसने कोई सीरियस क्राइम किया है तो आप स्पीकर कौमी असम्बली को कानूनी तौर पर दरख्वास्त देते हैं और वो इजाज़त देते हैं और आप गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये जो इजलास है वो इजलास चूँकि ये चलेगा परमानेंट, यानी 2-2.5 महीने के लिए इजलास चलेगा। अगर शहबाज शरीफ उनको ये मशवरा दिया गया कि अगर आप 2-3 दिन ये निकाल लेते हैं तो आपको गिरफ्तारी से आप बच जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है उनके पास कि अगर गिरफ्तार शहबाज शरीफ को कर भी लिया जाता है तो 2 दिन के बाद स्पीकर साहब उनके प्रोडक्शन आर्डर देंगे और फिर वो असम्बली के अंदर खड़े होकर उसी आईनी शेख का सहारा लेकर बात कर रहे होंगे और करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग पर कौम को भाषण दे रहे होंगे और तबलीग कर रहे होंगे। ये है वो बेसिकली करप्ट जो है वो निज़ाम, जिसकी वजह से जिसने पूरे निज़ाम को जकड़ा हुआ है, जिसके अंदर ना कोई वज़ीर आज़म करने की पोजीशन में है, ना कोई अदलिया करने की पोजीशन में है, और जिससे आप पूछेंगे वो जो है वो कहेगा कि हमारे पास ये अख्तियार ही नहीं है। ये है जकड़ा हुआ। अब प्रोडक्शन आर्डर जो है वो आइन के तहत स्पीकर देने का पाबंद है और आइन किन्होंने बनाया हुआ है? इन्हीं लोगों ने। अब तरमीम जो बेसिकली हुकूमत करना चाहती है वो इस शेख के अंदर भी 18वीं तरमीम जो उसकी तब्दीली है, इस शेख के अंदर भी साथ हुकूमत तब्दीली करना चाहती है। अब शहबाज शरीफ अगर असम्बली में जाते हैं तो वो ज़ाहिर है उनको उस तरह अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अरेस्ट कर भी अगर नैब लेती है तो फिर जो है वो मैंने आपको बताया इजलास शुरू होगा, प्रोडक्शन आर्डर आएंगे और शहबाज शरीफ धड़ल्ले के साथ तकरीरें करेंगे। और तकरीर वो क्या करेंगे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तकरीर उन्होंने ये करनी है जनाब कि मेरे ऊपर ये सारे केस जो है वो नाजायज़ हैं और नैब जो है उसने धोखेबाजी की है, नैब न्याजी गठजोड़ है, और ये जो पूरा वो रोज़ तकरीर फरमाते हैं और उस हवाले से अपनी वजाहत असम्बली के अंदर देंगे। लेकिन आप देखेंगे जब हुकूमती तरफ से वो सारे टीटीज सारा कुछ रखा जाएगा तो उस टाइम वो वॉक आउट कर जाएंगे। और ये इस तरह की प्लानिंग और मनसूबा बंदी मैं आपको बता रहा हूँ और आप देख लेंगे ये जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कर ली गई है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डॉक्टर बाबर आवान और जो पार्लिमानी अमूर के दूसरे हमारे वजीर हैं, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और यानी जो मावन खसूसी हैं, उनके ज़िम्मे ये लगाया है कि आप इसके हवाले से भी जायज़ा लें कि इस प्रोडक्शन आर्डर को कितना रोका जा सकता है। अब स्पीकर है, हाउस उसने चलाना है, लेकिन पहले भी हमारी ये बात हो सकी जिस तरह हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर यहाँ पर परवेज इलाही दे के तो आपने टांके फिट मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने किए हैं, तो प्रोडक्शन आर्डर देंगे तो फिर ये रोका जा सकता है नहीं। इस हवाले से उनको बताया गया है कि रोका तो नहीं जा सकता, ये पहले भी बात हो चुकी है। अब उसके अंदर तब्दीली जो है वो क्या की जा सकती है, तो तब्दीली उनको बताया गया है कि आप जो है वो आइन के अंदर तब्दीली ज़रूरी है और आइन की तब्दीली के लिए जो है वो लाजमी बात है कि इस हवाले से असम्बली की जो है वो कंसेंट चाहिए। तो ये इसके रोकने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो टास्क दिया है अपने
डॉक्टर बाबर अवान और कुछ साथियों को कि ये प्रोडक्शन आर्डर वाला ये जो तमाशा है इसको ख़त्म करना है। आया सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए ये काम ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से उनकी कानूनी टीम जो है वो उनको जिम्मेदारी दी गई है और वो इस हवाले से जायजा ले रही है। अब आसिफ अली जरदारी जो है वो खामोश क्यों है, ये सवाल है। क्या वो इतने सख्त बीमार हैं? हाँ, बीमार वो हैं, लेकिन बीमारी उनको रूटीन की है, ये बात आप याद रखें। उनको ऐसे बीमार हैं जैसे नवाज शरीफ बीमार थे, वो भी बीमार थे, उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे और सारी चीज़ें आपने देखी हैं। अब खामोश वो क्यों हैं? भाई उनको भी खामोश उन्हीं ने करवाया है जिन्होंने नवाज शरीफ को फरार करवाया। इस हवाले से चूंकि बहुत सारे लोग आजकल विलाग कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको बात बता दूं, उनको खामोश उन्हीं ने करवाया है जिन्होंने नवाज शरीफ को फरार करवाया था। और नवाज शरीफ को जिन्होंने फरार करवाया वो आपको अच्छी तरह पता है। अब उसके फायदे क्या हैं? एक तो ये जो ओमनी ग्रुप और ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग, ये फलूदे वाला और इस तरह के पैसे थे, नॉन रिबाटेबल जो एविडेंस है वो इसके पूरा आसिफ जरदारी के खिलाफ है। जिस तरह इन्होंने लूटा है उसका वो डिनाई कर ही नहीं सकते। जिस तरह शहबाज शरीफ के पास अपनी इस तमाम तर ट्रांजैक्शंस और बैंक की एविडेंस के बाद कोई जवाब नहीं है, बस एंकी फेंकी मरियम और औरंगजेब और ये तमाशा जो करते हैं बस सियासी तमाशा है। इसी तरह जरदारी का केस भी इसी नौयत का है, कोई उनके पास उसका हल नहीं है, इसलिए उनको खामोश करवाया गया कि आप कराची के अंदर बिलावल हाउस में आराम कीजिए। और दूसरा उसके अंदर जरदारी की सियासत अब ख़त्म है। अब वो चाहते हैं कि बिलावल की लॉन्चिंग हो और बिलावल को आगे करके लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही असम्बली इजलास के अंदर तकरीरें करने के लिए और मुख्तलिफ बातें जो है वो करते रहेंगे। हल्की फुल्की मौसीकी होगी, लेकिन बड़ा जो है वो रेजिस्टेंस पीपल्स पार्टी नहीं देगी, चूँकि असल जो तोते की जान है ना वो समझे कि वो हाथ के अंदर है, उसके अंदर है। अब वो भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हल्की फुल्की सियासी या मौसीकी चलेगी। मुस्लिम लीग नून भी ज़्यादा बात नहीं करेगी, हल्की फुल्की मौसीकी ये जो है वो चलती रहेगी। लेकिन जरदारी साहब जो है उनको जो बचाने वाले हैं और नवाज शरीफ को जो बचाने वाले हैं, क्या वो शहबाज शरीफ को भी हमेशा की तरह बचाएंगे? ये वो असल में सवाल है जिसका पीछा आप पूरी कौम को करना है कि अगर अभी उन्होंने शहबाज शरीफ को बचाने की कोशिश की तो फिर आप समझिए कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाएगा। फिर इमरान खान अच्छी हुक्मरानी जो उनका ख्वाब है, जो विजन है, उसके मुताबिक वो नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में उस खतरे की तरफ आपको निशानदेही कर रहा हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम और यूथ को बेदार रहना है, उन ताकतों को देखना है। अगर शहबाज शरीफ इस केस के अंदर जो बिल्कुल एक दिन की रोशनी उजाले के अंदर नजर आने वाला केस है बच जाता है, उसको वही लोग बचा लेते हैं जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को कराची में बिठाया है, नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जेली बीमारी के नाम पर फरार करवाया है। तो फिर आप समझ ले इस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर उन ताकतों के खिलाफ भी अवाम को जो है वो उठना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये नौबत पाकिस्तान में ना आए। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।